चैप्टर 6 क्या नाम है? लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले अपने लाइन्स के बारे में पढ़ा, लाइन्स क्यों, ठीक है, क्या बारे में पढ़ाऊँगा? लाइन्स। तो क्यों लाइन्स कल बताई थी वो, बता लाइन्स क्यों? A straight line goes to infinite. लाइन्स की बताई थी डेफिनेशन पिछले चैप्टर में, क्या बताई थी? ब्रेथलेस length. ब्रेथलेस लेंथ, यानी वो लाइन जिसकी सिर्फ हम लंबाई देखते हैं, चौड़ाई नहीं देखते, ठीक है। अगर एक लाइन है तो लाइन बोलेंगे, और लाइन खिंच गई तो लाइन्स बोलेंगे, ठीक है। एक से ज़्यादा होते ही लाइन्स, और एक सिंगल है तो लाइन बोलेंगे, ठीक है। लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है। अब लाइन में पैरेलल लाइन भी हूँ, क्या होती है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? बताई थी वो पिछले चैप्टर में, बता क्या होते हैं? Straight lines which the straight line which the straight lines not which meet each other. which never intersect each other, ठीक है। वो पैरेलल लाइन हो, जैसे ये लाइन है, ये दो लाइन हो नीचे वाली, ये क्या है? पैरेलल लाइन है, एक दूसरे को कभी भी काटेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। ये तो अपनी पैरेलल लाइन। एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन, जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते किसी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये तो हो गया लाइन के बारे में। लाइन की डेफिनेशन बता दी, पैरेलल लाइन बता दी, ठीक है। फिर एंगल करते हैं। एंगल क्या होते हैं? एंगल की डेफिनेशन बता। व्हेन एंगल इज फॉर्म्ड, कब फॉर्म होता है? व्हेन Angle is formed. व्हेन टू रेज, क्या? व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, ठीक है। यानी ये एंड पॉइंट है उनका, और यहाँ से ही कोई दो रे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ओरिजिनेट का मतलब क्या है? उत्पन्न होती है किसी एक पॉइंट से, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब एंगल में टाइप आगे बहुत सारी, कौन सा पहले? एक्यूट एंगल। Acute angle perpendicular. एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 60 लेस देन 90 डिग्री, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होते हैं, वो कौन से होते हैं हमारे? एक्यूट एंगल। उसके बाद राइट एंगल। राइट एंगल कौन से होते हैं? 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं हमें? राइट एंगल। उसके बाद आता है ओब्ट्यूस एंगल। ओब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं? 120 and 180 से छोटे, 180 से छोटे और 90 डिग्री से बड़े। बड़ी, ठीक है। यानी ऐसे एंगल जो 180 से छोटे हों और 90 डिग्री से बड़े हों उनको बोलते हैं हमें ओब्ट्यूस एंगल। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं? 180 डिग्री। जो 180 का होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? जो 180 से बड़े होते हैं, ठीक है। किससे होते हैं? 180 से बड़े और 360 से छोटे, ठीक है। ऐसे 360 से क्या हो? छोटे। 360 से छोटे और 180 से बड़े हों उनको हम क्या बोलते हैं? हमारे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं? जो 360 का एंगल होता है हम उसको बोलते हैं अपना कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये तो हो गया एंगल्स के बारे में। एंगल में और भी हैं, और कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जब किन्हीं दो एंगल का सम, किसका? जब किन्हीं दो एंगल का सम, कोई भी दो एंगल हैं और उनका सम कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए। ठीक है, कोई भी दो एंगल दे रखे हैं अपने को, उन दोनों का सम किसके बराबर है? 90 डिग्री है। तो वो दोनों के दोनों एंगल क्या हो गए हमारे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। जिन दोनों का जोड़ 180 सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल जिनका सम किसके बराबर हो? 180 180 के बराबर हो। ठीक है, किसके बराबर आ गया? 180 के बराबर सम आ गया। उसके बाद देखते हैं वर्टिकली अपोजिट लाइन। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये कौन से एंगल होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे बताई थी इंटरसेक्टिंग लाइन काटती हैं, ये वाला जो एंगल है इसके जस्ट सामने वाला अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? ये। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी प्रकार ये वाला एंगल इसके सामने कौन सा होगा? ये। तो ये दोनों आपस में क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, ये इसके वर्टिकली अपोजिट है। पता चल गया इसका भी। उसके बाद लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये क्या होता है? जब किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बन जाए, क्या बन जाए? एंगल। जैसे ये एंगल बना दिया, एक एंगल और बना दो चाहे इसके ऊपर, ठीक है, चाहे इसके ऊपर एक एंगल और बना दो। ये जो सारे सम आएंगे ना, इन सभी का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। ये होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ये एंगल x, ये y, ये z और ये t, यानी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर। ये होता है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, चल क्या पता? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे उनका सभी का सम किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर। ये होता है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। चलिए इसका पता। फिर होते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं वो एंगल जिनमें कोई एक कॉमन रे होती है हमारी। ठीक है, कोई भी एक कॉमन रे हो जाए। जैसे एंगल x है, एंगल y का एडजेसेंट है। एडजेसेंट कैसे हो गया? दोनों के अंदर एक कॉमन रे है। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। x का पड़ोसी कौन है? y है। ठीक है, अब ऐसे होता ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर एंगल a, क्या एंगल a एंगल y का एडजेसेंट एंगल है? नहीं है ना, क्योंकि बीच में क्या है? x। कोई भी कॉमन रे नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे एंगल b बना दूँ, एंगल b एंगल x का एडजेसेंट है। क्यों है? क्योंकि इनके दोनों के अंदर एक कॉमन रे आ गई हमारी। जिसके भी कॉमन रे आ जाए वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, देखो अपना कोलिनियर पॉइंट क्या है? कोलिनियर पॉइंट ये कौन सा हुआ? जब तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट किसी एक ही लाइन के ऊपर आ जा, किसके ऊपर आ जा? एक ही लाइन के ऊपर आ जाए, कभी भी तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट है तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। अगर एक ही लाइन के ऊपर नहीं सारे के सारे पॉइंट तो उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर का पता चल गया? जब तीन या तीन से ज़्यादा कितने भी पॉइंट हों एक ही लाइन के ऊपर आ जाए तो उनको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद एंगल की ओर देखते हैं। प्रॉपर्टी बताया था, जब कोई भी दो लाइन है, ठीक है, कोई भी दो लाइन है, अगर उनको कोई एक तीसरी लाइन काट दे, क्या कर दे? काट दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो हमारी लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब यहाँ से कुछ एंगल निकल के आएंगे। ये एक एंगल निकल रहा है, ये दूसरा एंगल निकल रहा है, ये तीसरा, ये चौथा। सेम यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, अब एंगल बढ़ने, अब एंगलों को नाम क्या देंगे? ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है? ठीक है, अब ये लाइन ज़रूरी नहीं पैरेलल ही हो, तब भी इनके नाम वही होंगे। लेकिन अगर ये दोनों की दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में अगर पैरेलल हैं तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कब होंगे बराबर? वो भी बता देता हूँ मुझे। एक और सब तो पहले क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या है? क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन सा हूँ? सेम साइड में जो एंगल हो
जैसे ये है तो इसी साइड में ये है, ठीक है। जैसे मैं इसको नाम दे दूँ 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8, ठीक है, नाम दे दिए। तो एंगल 1 है ना और एंगल 5, ये दोनों क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं। कौन से एंगल हैं, कोरोस्पोंडिंग, यानी सेम सेम डायरेक्शन में। ये ऊपर है ना, ये भी ऊपर है, ये इस साइड है तो ये भी इस साइड है, ठीक है, ये नीचे इस साइड है तो ये भी इस साइड। 3 और 7 एक दूसरे क्या हो जाएंगे, कोरोस्पोंडेंस, दोनों सेम सेम साइड है। 4 और 8 क्या हो जाएंगे, दूसरे के कोरोस्पोंडेंस हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम साइड है। 1 और 5 दोनों सेम साइड में कोरोस्पोंडेंस होंगे। अगर ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है ना तो 1 और 5 क्या हो जाएंगे, बराबर। क्या हो जाएंगे, बराबर। कब होंगे बराबर, जब दोनों की दोनों लाइन हमारी पैरेलल होती है, ठीक है। 2 किसके बराबर हो जाएगा, 6 वाले के बराबर, यानी 2 की जो वैल्यू होगी वो 6 की, 3 की वैल्यू होगी वो 7 की, 4 की वैल्यू होगी वो 8 की। ये तो होते हैं हमारे क्रॉसपोंडिंग एंगल, समझ गया क्या, सेम सेम साइड में जो होते हैं वो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। उसके बाद होते हैं हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कौन से होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर एक एंगल इस साइड है ना तो दूसरा किस साइड मिलेगा, इस साइड मिलेगा, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देख, ये 4 इधर से है तो 6 किधर है, इधर है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मिलेंगे दूसरे के। एक ऊपर है तो दूसरा नीचे मिलेगा, लेकिन दोनों अलग अलग साइड में, ये लेफ्ट में तो ये राइट में। लेकिन ये भी अंदर है और ये भी अंदर है। अंदर अंदर वाले देखने अपने को। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, आंतरिक कोण, ठीक है। 4 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। कब हो गए, जब ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल। वैसे 4 किसके अल्टरनेट है, 6 के। 3 किसके अल्टरनेट है, 5 के, ठीक है। चल गया पता, ये होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर अंदर वाले, यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 4 6 के बराबर हो जाएगा, 3 5 के बराबर। कब होंगे बराबर, जब पैरेलल लाइन होंगे। अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो सिर्फ अल्टरनेट एंगल होंगे, पैरेलल बराबर नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हो गए, ये तो थे अंदर वाले। अब अंदर वालों को छोड़ दे, ये जो बच गए, ठीक है। ये इस साइड में है ना तो दूसरा इस साइड में होगा, यानी 1 किसके बराबर हो जाएगा, 7 के, यानी 1 7 के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, 2 8 के एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ये इसके एक्सटीरियर, ये इसके एक्सटीरियर, ऐसे क्रॉस वाला, ये इसके, ये इसके, ठीक है। ऐसे अंदर वालों में ये इसके और ये इसके, ठीक है। यानी एक ही लाइन के ऊपर होंगे दोनों के दोनों, देख एक ही लाइन है ना, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। ये तो थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और कौन से बच गए इसके अंदर, एक है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, ये कौन से एंगल होते हैं, ये दोनों है ना, ये दोनों है, इन दोनों का जो सम होगा वो होगा हमारा को इंटीरियर एंगल, ठीक है। 4 का 5 का 3 का और 6 का। अगर 4 और 5 दोनों का सम 180 आ गया तो ये दोनों लाइन क्या हमारी पैरेलल है। उसी प्रकार 3 और 6 का सम किसके बराबर आ गया, 180 के, तो पैरेलल है, ठीक है। अगर 180 से कम है या ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल नहीं है। अब को इंटीरियर एंगल का पता चल गया, 4 + 5 3 + 6, ये दोनों के दोनों क्या हैं, को इंटीरियर एंगल। एक होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 है, उसके जस्ट सामने वाला एंगल कौन सा है, 3। बताया 2 के अपोजिट में कौन सा है, 4। ये हमेशा एक दूसरे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। फिर से बता दिया एक बार, वर्टिकली अपोजिट कौन से होते हैं, जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं ना, उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एक एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये क्या होती है, किसी भी ट्राइंगल, उसके जो तीनों कोण होते हैं, ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। इन तीनों के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 180 के बराबर, ठीक है। चलिए इस बात का पता, ये होती है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। ये होती कैसे है, इसको हम प्रूव करके दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लेंगे, कोई भी एक लाइन खींच लेंगे बिल्कुल सीधी, ठीक है। इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल में एक लाइन खींच लेंगे,
खींच ली इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल पे। अब हमने क्या किया था कि पेयर ऑफ लीनियर एंगल, यानी कि 180 की लाइन है, सीधी स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर कितना एंगल बनेगा 180 का। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर ये एंगल कितना बन रहा है 180 का सम बन रहा है ना। तो मैंने देखा ये दोनों लाइन तो पैरेलल थी एक दूसरे के, और ये लाइन ये क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल बन रहा है, कौन सा बन रहा है अल्टरनेट एंगल। जो एंगल 4 है वो एंगल 2 के क्या है अल्टरनेट है अल्टरनेट। उसी प्रकार एंगल 5 किसके अल्टरनेट है 3 के। तो मैंने बताया दोनों के दोनों हमने पैरेलल लाइन ली थी, और क्या बताया था जब भी पैरेलल लाइन होती है तो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो जितना भी एंगल 2 है तो वो एंगल 4 क्या हो जाएगा बराबर। एंगल जो 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा एंगल 5 के बराबर हो गया। ठीक है, और एंगल 1 यहाँ पर पहले से हमने ले रखा था। तो इन तीनों का सम किसके बराबर था 180 के बराबर। तो एंगल 4 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 5 बराबर है 3 के, तो सेम वैल्यू हो गई। इसी प्रकार क्या हो गया इन तीनों की वैल्यू भी 180 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो इसकी वैल्यू थी वो इसकी वैल्यू है, और इसकी वैल्यू तो वो इसकी वैल्यू, तो इनकी जगह हम इसको भी रख सकते हैं। पता चल गया 180 कैसे आया है। ये हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है अगर मैं इसकी कोई भी एक साइड ट्राइंगल की आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दूँ, क्या कर दूँ बढ़ा दूँ, तो ये जो बाहर वाला एंगल होता है ना, बाहर वाला एंगल मान लिया मैंने इसको एंगल 6। ठीक है, ये जो एंगल 6 है ये बराबर हो जाएगा किसके, जो इसका जो अंदर वाला एंगल है इसके अपोजिट में 2 भी एंगल बच गए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी तीनों वाले एंगल दे दे और बाहर का एक खाली दे दे और पूछ ले एंगल किसके बराबर होगा, तो ये एंगल किसके बराबर होता है जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं अंदर वाले, उन दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है, चल गया पता। ये था इसका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन। हो गया इंट्रोडक्शन ख़त्म, ये एक्सरसाइज शुरू करा। ठीक है।